कि ये मेट्रो स्टेशन अभी खुला ही नहीं है भाई। मुक्सियान स्टेशन अभी बंद है। ग्रेट वॉल चाइना को जीतना मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं, ये साबित करके दिखाया था भाई में चंगेज खान और उसके बेटे कबलाई खान ने। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में हमारा नाम लिखा जाएगा भाई। अब यूट्यूब पे चेक करो, दुनिया भर की हिस्ट्री है जो आज तक किसी को सच नहीं लगी। कैमरा इस दीवार को ना पूरा जस्टिफाई नहीं कर सकता। देखना भाई कितनी बड़ी है ये दीवार। वेलकम टू ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बैडे। गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम बीजिंग चाइना। तो भाई आज वो वक्त आ गया है जिसमें हम जा रहे हैं आज दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा जिसका नाम है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को विजिट करने। और टाइम हो रहा है अभी 4:50। सुबह उठ गया था भाई 3:30 बजे और मैं जा रहा हूँ आज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को विजिट करने के लिए। और भाई इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करके द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को कैसे विजिट कर सकते हो। नॉर्मली बीजिंग में बहुत सारी टूर कंपनियां, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी टूर कंपनियां अपने अलग अलग पैकेजेस चलाती हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को विजिट करने के लिए, जिसमें आपका पिक एंड ड्रॉप, टिकट्स सब कुछ इंक्लूड होता है। लेकिन आज मैं चेक करूंगा कि बीजिंग में आने के बाद अगर हम बिल्कुल चीप में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को विजिट करना चाहें तो कितना खर्चा होता है। तो सी यू गाइज। सबसे पहले अब मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन जो सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। 10 मिनट में मैं मेट्रो पहुंच जाऊंगा। उसके बाद मैं लूँगा एक बस, उसके बाद मैं लूँगा एक शेयर टैक्सी। बहुत कम लोग सड़कों पे हैं और मैं भाई सुबह उठ गया था 3:30 बजे, नहा धो के तुम्हारा भाई 4:30 बजे तैयार हो गया है और हॉस्टल से निकल गया हूँ मैं भाई 4:45 बजे। इस टाइम 5 बज रहे हैं सुबह के। तो मैं भाई अपने नियरेस्ट मेट्रो पे तो आ गया हूँ, लेकिन अगली बात ये है कि ये मेट्रो स्टेशन अभी खुला ही नहीं है भाई। मुक्सियान स्टेशन अभी बंद है और ये खुलेगा भाई 5:30 बजे के आसपास। जो फर्स्ट ट्रेन चलेगी ना भाई 5:30 बजे चलेगी। तो अभी है भाई पूरे 33 मिनट मेरे पास। तब तक मैं जाके कुछ स्नैक्स वगैरह कलेक्ट कर लेता हूँ भाई अपने लिए। अगर आप द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जा रहे हो ना तो भाई कुछ चीज़ें आप अपने साथ लेकर जाना। पहली बात, पासपोर्ट तो आपको हर जगह ही रखना है इफ़ यू आर इन चाइना। पासपोर्ट, वाटर बॉटल, स्नैक्स, जैकेट, कैप और पावर बैंक वगैरह ये सब चीज़ें आपको रखनी है अपने साथ में, क्योंकि वहाँ पे भाई 3-4 घंटे या 5 घंटे तो एटलीस्ट लगते ही हैं अगर बंदा वहाँ पे जाता है। तो भाई टाइम हो रहा है 5:10, लेकिन इन जनाब ने तो पहले ही खोल दिया है गेट। सब कुछ चालू हो गया भाई, एस्केलेटर वगैरह सब कुछ। तो चलते हैं। तो भाई मैं तो ये सोच रहा था बस से चला जाऊँ, और भाई सही है, मैं तो मेट्रो ही चल जाएगी अब थोड़ी देर में। तो भाई अब मैं आपको दिखा देता हूँ मेट्रो से टिकट कैसे लेना है आपको ग्रेट वॉल जाने के लिए। डोंगजीमान लाइन 2 पे एक स्टेशन है डोंगजीमैन, जहाँ से आपको ट्रांसफ़र करना है बस के लिए। एक बंदे की टिकट है 4 युआन का प्राइस है, जो इंडिया के पड़ते हैं 60 रुपये। तो भाई कैश भी आप पे कर सकते हो, वैसे कैश कम ही चलता है इधर चाइना में, तो इसलिए हम मोबाइल से वीचैट से पे कर रहे हैं, जो आपको ऑलरेडी सेटअप करना पड़ेगा जब आप चाइना में या चाइना में आने से पहले ये सब चीज़ें आपको सेटअप करनी पड़ेंगी, वीचैट, अलीपे वगैरह। अब हमारा भाई टिकट आ जाएगा डोंगजीमान का। तो भाई टिकट अपन के पास आ गया है। चलते हैं अब डोंगजीमान और वहाँ से जाएंगे बस स्टेशन। तो भाई सारी आपको A to Z सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा कैसे कैसे आप द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को विजिट करोगे। टिकट लेने के बाद अब हम कराएंगे यहाँ पे सिक्योरिटी। तो भाई सिक्योरिटी वाले पानी को भी चेक करते हैं कि कभी पानी में कुछ मिला के ना लेके जा रहा हो। तो इन्होंने पानी भी चेक किया है भाई मशीन में डाल के कि पानी ही है ना। चल भी खुल जा। खुल गया। तो देखो भाई मैं खड़ा हूँ अभी यहाँ पे मुक्सियान से डोंगजीमान जाने के लिए मुझे सिर्फ एक स्टेशन बीच में पड़ेगा और दूसरा स्टेशन डोंगजीमान आ जाएगा। तो चलो भाई आ गई मेट्रो। तो भाई ये देख रहे हो मेरे सामने डोंगजीमान बस हब। अब जा रहा हूँ मैं बस स्टैंड पे। तो भाई अब आप मेरे पीछे देख सकते हो बस स्टैंड पे मैं आ गया हूँ और मैं यहाँ से बस पकड़ूंगा हुईआरो बिदाजे नाम की एक जगह की, और वहाँ से लूँगा मैं टैक्सी। बस स्टेशन के बाहर ना आप देख सकते हो भाई यहाँ पे ना खाने पीने की शॉप्स हैं। अगर आप चाहो तो कुछ खाने के लिए ले सकते हो अपने साथ। मैंने यहाँ से थोड़ा सा ये सामान लिया है भाई खाने के लिए। तो अब चलते हैं भाई। बस नंबर लेनी है हमें 916 एक्सप्रेस, जो हमें डायरेक्ट हुईआरो बिदाजे उतारेगी। और टाइम हो रहा है भाई 6:45। बहुत टाइम लग गया मेट्रो में। और वहाँ से अभी फिर हमें लेनी पड़ेगी शेयर टैक्सी आगे के लिए। ये रही बस भाई, यही तो जाएगी वहाँ हुईआरो बिदाजे। ओके भाई बहुत सारे बंदे बैठे हैं यहाँ पे ना। कैन आई सिट हियर?
भाई लास्ट वाला बंदा मैं ही था, बस लास्ट में चढ़ा हूँ और बस चल दी है भाई, ये देखो। और इसमें बहुत सारे बाहर के लोग भी बैठे हुए हैं। चलो भाई, अब बस में बैठ के गाना पता है कौन सा सुनना है? कराले तो अमेरिका मेरे यार ने, पंजाब वाले देखे या तू एल वाले देखे नहीं। पंजाबी वाले देखे या तू एल वाले देखे। अब मैं 916 एक्सप्रेस बस में बैठ गया हूँ और बीजिंग सिटी से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की जर्नी पे निकल चुका हूँ। अब बस से उतर गया हूँ। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का ट्रैवल करने के बाद 60 किलोमीटर चला हूँ। अब भाई ये मुझे पकड़ेंगे कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चलना है, अब लूटेंगे मुझे टैक्सी वाले। यस सर। ग्रेट वॉल टैक्सी driver, डीडी mini bus driver, mini bus, हाउ मच? 1 way, double way, वन वे 1 way, 70 नो long way. नो गिव मी सम टाइम भाई 70 850 रुपये बता रहा है भाई एक साइड के। और यहाँ से है कितनी दूर? आधा घंटा लगता है भाई टैक्सी में। हाँ पहले भाई मैं ये बता देता हूँ आपको, अब मैं बस में आया हूँ ना, यहाँ तक आया हूँ मैं, 1.5 घंटा लगा है और 60 किलोमीटर की डिस्टेंस थी भाई। और इसका जो चार्ज लगा है ना मुझे, ये पड़ा है मुझे 250 रुपये के आसपास। मतलब 250 रुपये वो लगे और जी 60 रुपये लगे थे मेरे मेट्रो में। अभी तक मेरे 300 रुपये के आसपास खर्च हुए हैं भाई। और मैं सोच रहा हूँ भाई 200 रुपये या 150 रुपये और लगें और मैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पहुँच जाऊँ। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी टैक्सी वगैरह खड़ी हुई हैं, तो मैं पहले चेक करता हूँ कुछ बात बनती है यहाँ से कि नहीं। अब ये मैडम है ना, ये मिली है, ये बोल रही है मुझे कि भाई अपनी कैब है ये और तुझे ले जाएंगे मतलब 700 रुपये में। मैं कहा भाई मुझे जाना है शेयर्ड कैब में। कह रही फिर तू बता कितने देगा? मैं कहा शेयर्ड में लेके जाओगे तो मैं दे दूँगा तुम्हें 180 रुपये। कहती फिर ठीक है रुक जा, भी वेट कर, कोई और बंदे आते हैं उनको पकड़ती हूँ फिर लेके चलती हूँ तुझे। मैं कहा ठीक है भाई यही हूँ। तो भाई 180 रुपये में अगर मैं चला गया, 18 किलोमीटर है भाई, 30 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और भाई मौसम भी बढ़िया हो रहा है भाई, गर्मी नहीं हो रही अभी। वही मैं सोच रहा हूँ अगर धूप निकलने से पहले पहले तुम्हारा भाई द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना विजिट कर लेना भाई। तो भाई चाइना का झंडा देखो कैसे झूल रहा है ना सामने। तो भाई अब यहाँ पे वेट कर रहे हैं, मैडम अपना ये वाली टैक्सी लेके जाएंगी, कोई और 2-4 बंदे मिल गए तो अपने भाई का काम हो जाएगा। तो कितने रुपए लगे हैं अभी तक हमारे भाई? 3 2 5 मतलब 500 रुपये में पहुँच जाऊँगा भाई मैं। जबकि नॉर्मली अगर आप किसी ट्रैवल कंपनी के थ्रू जाओगे ना भाई, 3,500-4 हज़ार रुपये का खर्चा हो ही जाता है, शटल टैक्सी वगैरह ये वो सब। मतलब 500 रुपये और बाकी वहाँ पे जो टिकट है वो भी 500 रुपये का टिकट होगा। तो 1000 रुपये में अपना काम हो जाएगा और 1000 रुपये और 500 रुपये फिर वापस आने के, तो 1500 में काम हो जाएगा। नॉर्मली 4,500 रुपये के आसपास काम होता है। 2-2,500-3,000 रुपये बच जाएंगे भाई अपने। और क्या है भाई, आधा घंटा हो गया है बैठे बैठे, अभी तक तो कोई और सवारी आई नहीं है। मैडम कह रही है कि भाई मुझे ही तू 700 रुपये दे दे, मैं ही तुझे छोड़ आऊँगी। मगर मैडम नहीं, मैं तुम्हें 180 रुपये ज़्यादा नहीं दे सकता। कह रही है वेट कर। कोई यूरोपियंस आए हैं, एक लड़का एक लड़की, तो देखते हैं कि ये अगर जाएंगे ना तो इनके साथ ही चले जाएंगे हम भी। मुझे लग रहा है कि भाई ये दोनों जाएंगे। 2 बंदे और आ गए हैं और एक मैं हो गया हूँ, 3 बंदे हो गए हैं। तो फिर देखते हैं, फिर चलते हैं अगर बात बनती है तो इधर। या यू Didi दीदी कार driver 对 हाउ मच 你几个人？一个人吗？ हाउ मेनी या 一个人。 युआन इट्स टू मच, आई कैन ओनली पे 10 युआन। भाई एक से एक ड्राइवर आ रहे हैं काटने के लिए। अब मैं देखता हूँ बस से निकलता हूँ भाई। भाई फाइनली बस आ गई है, बस में चलते हैं। लेट्स गो। शे भाई इसमें तो जगह ही नहीं है बिल्कुल भी भाई, मुझे तो चढ़ाओ भाई, तुम्हारा भाई रह जाएगा मुझे लग रहा है भाई। ये देखो अभी बाहर ही खड़ा हूँ। तो भाई बीजिंग शहर से निकल के अब जा रहे हैं हम पहाड़ों की तरफ। ये देखो भाई बाहर का नज़ारा। चैट ने काम करना बंद कर दिया एकदम से, पता नहीं क्यों। तो मैंने ड्राइवर साहब से पूछा भाई अब कैसे होगा, तो वो कहने लगे कैसे भी नहीं होगा, ऐसे ही रहे, उतार दूंगा मैं तुझे ऐसे ही फ्री में। तो अब तो भाई हमारे 200 रुपये भी बच गए जो हम टैक्सी में देने वाले थे, अब तो फ्री में ही जा रहे हैं तुम्हारा भाई। और भाई इसमें ना सारे टूरिस्ट लोकल चाइनीज़ लोग हैं भाई, ये देख लो आप। और जिसमें कि ज़्यादातर फीमेल्स हैं, सब ग्रेट वॉल पे जाना चाह रही हैं। तो भाई वो जा रही है बस, और बस ने उतार दिया है हमें। इस जगह का नाम है, मैडम रुक जाओ हमें ठोक के देखो, इस जगह का नाम है
मुतियानू करके इस जगह का नाम है। तो भाई यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी को, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये भाई दोनों बंदे साथ में। अब ये है रसिया से और ये है ग्वाटेमाला से, जो साउथ अमेरिकन कंट्री है ना। तो देखो भाई, डोंगजीमान बस स्टेशन से बस लेके आओ हुईराओ पहले, जिसमें लगते हैं ऑलमोस्ट 180-200 रुपये। उसके बाद हुईराओ से आओ, यहाँ पे बस आती है H23, जिसमें लगते हैं 100 रुपये के आसपास, या 100 भी नहीं, 80 रुपये के आसपास। पर मेरे तो वो भी नहीं लगे। जो अभी तक खर्चा हुआ है ना भाई यहाँ तक आने में, वो हुआ है सिर्फ 350 रुपये। और यहाँ पे भाई ये लगाया हुआ है इन्होंने टिकट सर्विस 70 मीटर पे, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की जो एंट्रेंस है वो 120 मीटर पे। और ये भाई मेरे सामने देख रहे हो ना आप, ये देखो ट्रैवल कंपनी को इनको लेकर आई है, इसमें इंडियन भी लग रहा है मुझे 1-2। तो भाई अब सबसे पहला काम क्या करना है, वॉशरूम का, और उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, टिकट का। तो भाई ये कुछ माहौल है, ये देख रहे हो आप, ये है भाई कुछ माहौल यहाँ पे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के एंट्रेंस पे। चलते हैं रेस्ट रूम भाई ये रहा। सोविनियर्स की शॉप है, देखो उन्होंने देखो भाई हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, नमस्ते, ओला, हेलो, बोंजोर। टिकट की एंट्री करता हूँ, पहले टिकट लेता हूँ। और भाई यहाँ से इस मशीन के थ्रू लिया जाएगा भाई टिकट। 40 युआन का टिकट है, यानी कि 600 रुपये इंडियन के। यहाँ पे भाई सब लोग ना इस मशीन के थ्रू ही टिकट लेंगे। यहाँ पे कोई कैश का काउंटर नहीं है भाई। ये देखो मशीनें लगा रखी हैं और सब भाई मशीन के थ्रू ही टिकट लेंगे यहाँ से। तो अब हमारा नंबर है भाई इन चाचा के बाद। इंग्लिश सेलेक्ट करो, बुक नाउ, जनरल एडमिशन टिकट, पासपोर्ट स्कैन करना है भाई। Please enter your ID information. भाई पासपोर्ट स्कैन नहीं हो रहा, मैनुअली एंटर कर देता हूँ। एंटर द लास्ट नेम इन इंग्लिश, कन्फर्म, ऑल वेरीफाइड। ठीक है, पे करता हूँ भाई, QR कोड पेमेंट, QR कोड कर देंगे भाई। Please scan the code to वीचैट काम करने लग गया भाई अपना। भाई ईच एंड एवरीथिंग तुम्हें बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, और खुद कर रहा हूँ भाई, किसी की कोई हेल्प नहीं ले रहा मैं यहाँ पे खड़ा होकर। टाइम क्यों लग रहा है भाई इतना? अच्छा, ये ब्राउज़र पे लेके गया है वीचैट। हो गया भाई। Your ticket is being printed. Purchase successful. Please collect your ticket from the tray below. 5 मिनट लग गए भाई टिकट लेने में, लेकिन ले लिया है भाई टिकट। तो भाई ये देख लो, ऐसा होता है यहाँ का टिकट। यार पासपोर्ट स्कैन होने में हुआ ही नहीं भाई पासपोर्ट स्कैन। मेरे साइड में ना यूरोपियंस थे भाई, उनके पासपोर्ट ना 1-1 सेकंड में स्कैन हो रहे थे, मैनुअली एंटर करनी पड़ी है डिटेल भाई। ये देख लो, ये हाल है हमारे पासपोर्ट का भी। अब ये मत करूँगा तेरा ही पासपोर्ट में फॉल्ट है, मैंने औरों को भी देखे हैं भाई, कईयों के, अपने इंडियन वालों के काम ही नहीं करते ये स्कैन। और हाँ भाई, वैसे ना यहाँ पे वॉलंटियर्स भी हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है ना पासपोर्ट में या टिकट जनरेट करने में, तो वो आपकी हेल्प करा देंगे। देखो भाई, मुझे लग रहा है कि मैं सही तरफ जा रहा हूँ। ऊपर देख लो भाई, फाइनली भाई अब हम पहुँच चुके हैं दुनिया के 7 वंडर्स में से एक वंडर, जिसको बोलते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की एंट्रेंस पे। भाई सच बताऊँ ना, ऑनेस्टली हमने सिर्फ बुक्स और मूवीज़ में ही भाई द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम सुना था, लेकिन आज तुम्हारा भाई 7 वंडर्स में से अपना दूसरे वंडर को विज़िट करने के लिए जा रहा हूँ भाई। क्योंकि पहला वंडर हमने विज़िट कर चुका है इंडिया में, जिसका नाम है द वन एंड ओनली ताजमहल। द सेकेंड वंडर इज़ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आई होप आई एम गोना विजिट ऑल द 7 वंडर्स सून। I don't want to buy, I just wanted to know how much is the jacket, like just wanted to know, because I already have my jackets in my backpack, so I don't want to wear jackets. 说啥呢？ Like you can just, This yeah, how much for? 这是 280, yeah, okay. very cheap. Yeah, okay, but I don't want to buy, I just wanted to know the price. Okay, शे भाई 280 भाई एडिडास लिख के जैकेट पे, 3rd क्लास जैकेट जिसको बोलते हैं, ये दे रहे हैं 4000 रुपये की जैकेट। अबे यार क्यों काट रहे हो भाई? साइड में भाई दुकानें हैं, यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। मुझे नहीं पता भाई, पानी की बोतल भी रगड़ देंगे ये, महंगी महंगी देंगे। नो, आई जस्ट वांट टू बाय द वाटर। Banana water, लाइक हाउ मच फॉर द बिग वन? big one. You give me 25. 25? Why it's so expensive? It should be only 4 or 5. I bought 这是 bigger one. I bought this only 4.5. 10元 no more. You buy 10 How much? 10元。 10? Yeah. 5. भाई पानी की बोतल 2 लीटर वाली, 2 लीटर वाली पानी की बोतल भाई 150 रुपए की। अरे भाई पहले ही 60 रुपए की खरीदी हमने, 60 की महंगी लग रही है। Yes. How much? 8. 5. 8 very Five. cheap. Okay. देखा भाई, I think I have cash. 开始吧。OK。
₹75 की, ₹75 की 2 लीटर भी नहीं है, पूरा 1.5 ही है मुझे लग रहा है। हाँ 1.5 है, ये रहा लिख रहा है भाई 1.5 लीटर। भाई ₹75 का पानी दिया है। हाँ अच्छा बनाना भाई 20 रुपए की, मतलब 300 रुपए की पानी की बोतल दे रही थी, फिर कह रही चल 150 ही दे दे। है तो पागल समझ रखा है क्या। लूटते हैं भाई ऐसी चीज़ों पे ना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को विजिट करने के लिए ना भाई दुनिया की सारी नेशनलिटीज़ के लोग आते हैं। भाई यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, पूरे चाइना में कहीं पे मुझे कोई फॉरेन टूरिस्ट नहीं दिखा, यहाँ पे दिख रहे हैं। ये देखो भाई छतरियाँ लटका रखी हैं ऊपर इन्होंने, ये अच्छा व्यू लग रहा है ना। अब यहाँ पे भाई इधर टिकट चेक होगा, आगे सिक्योरिटी होगी भाई, वो टिकट वगैरह पासपोर्ट वगैरह वो सब मैच करके चेक करेंगे। अच्छा तो भाई यहाँ से शटल का टिकट लिया है, वो मैं डायरेक्ट वहीं पे पहुँच गया था, तो वो शटल का टिकट लेना ज़रूरी था भाई। अब मैं वापस आया हूँ वहाँ से। तो भाई अब ये वाली जो शटल है ना भाई, इनमें जाएंगे और 15 RMB का टिकट आया। 15 RMB का मतलब होता है भाई ऑलमोस्ट 220 रुपये के आसपास। तो चलता हूँ भाई, दोबारा से स्कैन कराता हूँ और अब बस में चल के बोर्ड करते हैं, फिर ये हमें उतार देगी जहाँ से हमें ट्रैक करना है भाई वहाँ पे। तो भाई शटल बस ने ड्रॉप ऑफ कर दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ भाई शटल बस के ऑपरेटिंग आवर्स। भाई पीक सीजन होता है इधर मार्च 16 से लेके नवंबर 15 तक, और सुबह 7:20 पे शटल स्टार्ट होती है, शाम को 6 बजे तक। ऑफ सीजन है नवंबर से मार्च। तो भाई मैं तो अभी पीक सीजन में ही हूँ, ऑफ में नहीं हूँ। 8:20 से 6 बजे तक। 19 ये 7 था भाई, मैंने 6 बोल दिया था। और भाई ये देखो एंट्रेंस पे, तुम कैमरे के सामने आ जा तू। Where Great Wall meets Wall booms. Okay. सच में जिसको बोलते हैं ना भाई, सच में ग्रेट वॉल का ट्रैक करने वाला हूँ और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। मेरे पीछे देख लो ना भाई भीड़, लोग विजिट कर करके भी आ गए हैं भाई। अभी टाइम हो रहा है भाई 11:15 सुबह। आप देख लो 3:30 बजे का उठा हुआ भाई ग्रेट वॉल के चक्कर में, और 11:15 बजे आके यहाँ पे लगा हूँ। और भाई ये सामने देख रहे हो केबल वे एंड स्लाइड वे रिटर्न टिकट 140, और वन वे की टिकट है 100 RMB की, यानी कि 100 RMB का मतलब होता है 1500 रुपये। तो भाई ये वो है जिसमें आप केबल कार में ऊपर जा सकते हो। अरे भाई यहाँ पे फिर से टिकट चेक करवाओ। चलो जी। और इधर से है भाई ऊपर जाने के लिए पाथ जो बनाया हुआ है ट्रैक करने के लिए। तो भाई अपनी चढ़ाई स्टार्ट होती है, अब देखते हैं कितनी देर में चढ़ते हैं ऊपर। अभी 10 मिनट क्लाइम करा है, पूरा थक गया हूँ। और भाई क्लाइम करके ना मुझे लगता है 95% लोग नहीं जाते, सारे केबल कार लेके गए हुए हैं भाई। यहाँ पे कुछ लोकल और कुछ ही हो गए, 1-2 अलग और फॉरेन नेशनल्स, और मैं हूँ मैप है ये। अभी मैं हूँ यहाँ पे, आगे जाऊँगा शॉपिंग एरिया पड़ेगा। अगर मैं लेफ़्ट जाऊँगा साउथ की तरफ जाऊँगा तो भाई ये वाली वॉच टावर 12, राइट साइड जाऊँगा तो इधर 7 वॉच टावर। तो अब भाई एक बार ट्राई करते हैं ऊपर जाके पूरे फास्ट स्पीड में जाने की। ठीक है, बैग पकड़ लेता हूँ। तो भाई आधे घंटे की चढ़ाई करने के बाद यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट वगैरह और की शॉप है एक, यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, कुछ खा पी सकते हो। चलो भाई इधर से ये जो लेफ्ट साइड में ये वाली दीवार दिख रही है ना भाई, ये है असली द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। लुक एट द व्यू गाइस। वेलकम टू ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बैडे। तो दोस्तों फाइनली अब मैं आ चुका हूँ दुनिया के सबसे फेमस वंडर्स में से एक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे। तो अगर आप इस दीवार को पैदल चलकर पार करोगे ना तो 18 महीने लगेंगे, और इस दीवार की जो लंबाई है ना भाई वो है 21,000 किलोमीटर। 2000 साल इस दीवार को बनाने में लगे थे भाई। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊंगा। वैसे लोकल चाइनीज भाषा में लोग इसको बोलते हैं स्टोन ड्रैगन, जिसका मतलब है प्रोटेक्शन शील्ड, जो प्रोटेक्ट कर रहा है चाइना को। इस दीवार को बनाने का जो मेन पर्पस था ना वो था नॉर्थ साइड से होने वाले रेगुलर अटैक से चाइना को बचाना, और साथ ही साथ ये बॉर्डर सिक्योरिटी, ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज के भी काम आया। और इसकी वजह से ये बन गया
चाइना का नेशनल सिंबल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। वैसे तो बहुत सारी वजह बताई जाती हैं इस दीवार को बनाने की, लेकिन चाइनीज हिस्ट्री, लैंग्वेज और कल्चर के जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना भाई, उनको बोलते हैं सिनोलॉजिस्ट। तो उन्हीं में से एक एक्सपर्ट जिनका नाम था कार्ल ऑगस्ट विटपोगल, तो उनके हिसाब से भाई 7th सेंचुरी में जब लोग खेती करते थे और अपने अनाज को स्टोर करते थे ना, तो उस अनाज को कोई और ना इन्वेडर्स, बाहर के लोग आके, दूसरे सेंट्रल एशिया से आके लोग चुराना लें, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस एरिया के राजा या एम्परर जो होते थे, उन्होंने दीवार बनाने का काम किया। फिर उन्हीं को देख के दूसरे शहरों के, दूसरे एरिया के जो राजा थे, उन्होंने भी दीवार को बनाना स्टार्ट करवा दिया। ये तो हो गया एक रीजन। अब बात करते हैं दूसरे रीजंस की। सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, 7th सेंचुरी के आसपास यहाँ से चरवाहे, नोमैड्स, खाना बदोश जिनको हम बोल देते हैं, वो अपने जानवरों के साथ भाई चाइना वाली साइड में आ जाते थे और वो डिपेंडेंट होते थे चाइनीज सिविलाइज सोसाइटी के ऊपर। तो वो कई बार ट्रेड भी करते थे, और अगर कोई राज्य ट्रेड करने से मना कर देता था, फिर होती थी भाई घमासान लड़ाई। तो ये भी एक रीजन है। तो इस तरह नॉर्थ में मंगोलिया, नॉर्थ ईस्ट में मंचूरिया और नॉर्थ वेस्ट में जिंगजियान में रहने वाले नोमैड्स ने चाइना पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से 7th सेंचुरी में इन दीवारों को बनवाने का काम चाइना के फर्स्ट एम्परर चिनसिन हुआन ने की थी, और उनके बाद टाइम के साथ साथ भाई दूसरे राज्यों के एम्परर्स ने भी दीवारों को बनवाने का काम स्टार्ट कर दिया। अगर इन दीवारों की हाइट की बात करें तो इनकी हाइट यानी कि लंबाई 23 फुट है और जो चौड़ाई है वो 21 फुट है, पर ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं है, हर जगह पे थोड़ी ऊपर नीचे है। और भाई मेरे सामने जो ये आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं वॉच टावर्स। तो इस दीवार की लेंथ 21,000 किलोमीटर है। उसके साथ साथ ही भाई यहाँ पे ना 25,000 वॉच टावर्स हैं। ये जो देख रहे हो ना आप मेरे सामने, ये लड़की नहीं, ये वॉच टावर, ये भाई ऐसे ऐसे वॉच टावर ना पूरे 25 हैं यहाँ पे बने हुए। और इन वॉच टावर्स का क्या काम होता था? इन वॉच टावर्स का काम होता था भाई निगरानी करना। अगर कोई बाहर से अटैक कर रहा होता था ना, तो भाई बंदा यहाँ पे खड़ा होता था और वो बता देता था आग जला के कि भाई अटैक होने वाला है, तैयार हो जाओ। ये काम होता था। और भाई ऑनेस्टली कैमरा इस दीवार को ना पूरा जस्टिफाई नहीं कर सकता। देखना भाई कितनी बड़ी है ये दीवार। तो इसके लिए भाई आपको खुद ही विदाउट कैमरा रियल एक्सपीरियंस करना पड़ेगा यहाँ पे आके। तो भाई इसका कंस्ट्रक्शन मैंने बताया था 7th सेंचुरी BC से स्टार्ट हुआ था, और डिफरेंट डायनेस्टीज ने भाई इसके अलग अलग पार्ट्स बनवाए थे, जिसमें पहले नंबर पे आती है भाई क्वीन डायनेस्टी, फिर आती है हैन डायनेस्टी, और फिर तीसरे नंबर पे मिंग डायनेस्टी, जिसने सबसे लंबा काम चलवाया था भाई इस दीवार का मिन डायनेस्टी ने। ये देखो भाई यहाँ से कितनी मैसिव लग रही है ये दीवार। यहाँ से आ रहा है भाई असली व्यू ना इस दीवार का। और मोस्ट फेमस और रिस्टोर्ड पार्ट्स जो इस वॉल के हैं भाई, वो ये हैं जहाँ से मैं आया हूँ। एक तो मुतियानो हो गया और एक है बादलिंग, जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट विजिट करते हैं, और ये ही दोनों मियांग डायनेस्टी के टाइम के हैं। और भाई ये वो जगह है जहाँ पे आप अपना पेन से नाम लिख सकते हो। नाम लिखते हैं हम भी अपना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में हमारा नाम लिखा जाएगा भाई। अब किधर लिखे भाई, जगह ही नहीं बच रही, यहाँ लिख देते हैं। Carry my son. It's not working. It's not working. They finished, I think. और बहुत लोग बोलते हैं कि भाई द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से भी विजिबल है, बट साइंटिफिकली या नेकेड आई से स्पेस से पॉसिबल है नहीं ये ग्रेट वॉल को देखना। और भाई मिलियंस ऑफ वर्कर्स ने इस वॉल को बनाया था, जिसमें शामिल थे सोल्जर्स, इवन प्रिजनर्स ने भी इस वॉल को बनाया था भाई। तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को जीतना मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं, ये साबित करके दिखाया था भाई 13th सेंचुरी में चंगेज खान और उसके बेटे कबलई खान ने। 1330 और 1550 के आसपास चाइना पे कुछ अटैक्स हुए थे, जिसमें इस दीवार का भी कोई फायदा नहीं हुआ। और ये जो आप होल्स देख रहे हो ना भाई, यहाँ पे ये होल्स इसलिए बनाए गए थे ताकि कोई इन्वेडर्स अगर आ रहे हैं तो उनके ऊपर भाई यहाँ पे तीर कमान से निशाना लगाया जा सके, या फिर यहाँ से पत्थर गिरा के उनको मारा जा सके। भाई नीचे लोग भी हैं।
और ये सब चीज़ें तो हम सबको बताइए कि भाई इन दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने में बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। जो ऑफिशियल इनका डेटा है वो बोलता है कि 4 लाख लोग मरे थे, लेकिन के ऑलमोस्ट 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और जो लोग मर भी जाते थे ना भाई काम करते हुए या जैसे भी भूखमरी से या जैसे भी, तो उनको यहीं पे दफना देते थे। हो सकता है इसी दीवारों के नीचे कई लाख लोग दबे पड़े हों। उनकी जो हड्डियां होती थी ना, कंकाल, उनको भी दीवार में इंस्टॉल कर देते थे भाई। ऐसे ऐसे काम होते थे उस टाइम पे। और उस टाइम पे भाई इन दीवारों को बनाने के लिए इतनी कोई हाई फाई टेक्निक तो होती नहीं थी, जैसे सीमेंट वगैरह कुछ हो गया। तो उस टाइम पे ये यूज करते थे, क्ले हो गई, चूना हो गया, और इवन स्टिकी राइस जो बोलते हैं, जो इधर साउथ ईस्ट एशिया में लोग खाते हैं स्टिकी राइस, उनको भी लगा दिया था भाई इन दीवारों में वाइट वाइट करके। पर ये नहीं है, स्टिकी राइस लगा दिया था। पर इन दीवारों पे लगी हुई ईंटों का जो साइज है ना भाई, जो नॉर्मली चाइना में घर बनाने में ईंटें लगती है ना, उनसे 4 गुना बड़ा है। ईंटों को भाई उस टाइम पे पुराने भट्टों में ही तपा के, मतलब जैसे अभी भी भट्टों में ईंटें बनती है ना भाई, उस टाइम पे भी ऐसे ही पूरा करते थे। और पूरा एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ भाई कितनी देर भट्टी चलानी है। और ये भाई सामने वॉच टावर्स बना रखे हैं, एक ये हो गया, फिर एक इधर हो गया, ऊपर हो गया, ये हो गया। 25,000 वॉच टावर्स हैं, बट उनमें से पब्लिक के लिए ओपन है वॉच टावर्स वो शायद 30 ही हैं। द ग्रेट वॉल ना एक सिंगल स्ट्रेट वॉल नहीं है, ये 1000 ऑफ किलोमीटर तक फैला हुआ मल्टीपल वॉल्स और फोर्ट्स और वॉच टावर्स का एक नेटवर्क है। और भाई द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी ऐड है, द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी इसको ऐड किया जाता है। और भाई आज फ्राइडे है तो भाई रश इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। सैटरडे संडे को भाई फुल रहती है यहाँ पे, बहुत रश होता है भाई। सैटरडे संडे आप अवॉइड ही करना अगर आप आ रहे हो तो। मतलब नॉर्मल डेज मंडे टू फ्राइडे आप आ सकते हो, तो लोग कम मिलते हैं। भाई आ गया हूँ मैं वापस उसी जगह पे जिस जगह से मैंने स्टार्ट किया था। फाइनली हमने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जर्नी को कंप्लीट कर लिया है भाई। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस में से एक था भाई। तो भाई अब उसी डायरेक्शन में वापस जा रहा हूँ, वॉक करके ही, जहाँ से मैं ऊपर आया था। ऊपर आने में मुझे लगता है 40 मिनट लगे होंगे भाई, और नीचे जाने में भाई 30 मिनट लग जाएंगे, 25 लग जाएंगे। 2000 रुपए देने से, 2500 रुपए देने से तो बढ़िया ही है ना भाई, वो केबल कार यूज करो ये वो सब। और वैसे भी भाई हम तो यंग आदमी है, हम नहीं चलेंगे तो भाई और कौन चलेगा। तो भाई हाँ, अगर आपको वॉकिंग करने में दिक्कत होती है या वेट ज्यादा है या नहीं करना, तो आप केबल कार ले सकते हो भाई। इफ यू आर 100% फिट देन यू कैन कम लाइक मी। ओके, नीचे चलते हैं भाई। अब तो भाई आ गया तुम्हारा भाई नीचे उतर के। अब जाते हैं, शटल पकड़ते हैं, शटल हमें वापस एंट्रेंस पे छोड़ देगी। तो भाई वैसे बताने के लिए तो भाई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में दुनिया भर की चीजें हैं, यूट्यूब पे चेक करो, दुनिया भर की हिस्ट्री है जो आज तक किसी को सच नहीं लगी, कोई झूठ बोलने का भी कुछ। तो भाई बहुत टाइम लग जाता, इससे अच्छा है कि मैंने भाई 3 घंटे इजीली स्पेंड कर लिए, और मुझे लग रहा है 3 से 4 घंटे वापस जाने में भी लग जाएंगे अभी। तो चलते हैं भाई। आप में से अगर कोई वॉल को विजिट करने के लिए आ रहा है ना, तो मैं बता दूं, जहाँ पे ज्यादा लोग जा रहे हो ना, जिस तरफ, इस तरफ देखो ज्यादा लोग जाते हैं, केबल कार है, ये सब चीजें हैं, उधर नहीं जाना है आपने। अगर वॉक करके जाना है तो यहाँ पे ना बना हुआ है, यहाँ पे देख लो इजीली, ग्रेट वॉल फुटपाथ। इसके ऊपर चढ़ोगे ना आप, 40 मिनट की ट्रैक करनी पड़ेगी, ऊपर वॉल पे पहुंच जाओगे। और वापसी आने में तो भाई 25 मिनट ही लगे थे। तो ठीक है, अगर आप पैसे बचाना चाह रहे हो 2500 रुपए, नहीं तो आप आने जाने में 2500 रुपए दे दो इजीली। 5 मिनट में ऊपर, 5 मिनट में नीचे, ऐसे आप आ जाओगे। तो भाई आके बैठ गया हूँ, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है भाई शटल के लिए ना, ये देख रहे हो आप कितनी लंबी लाइन है। चलो भाई चलता हूँ और लाइन में लगता हूँ, मैं भी पहुँचता हूँ बाहर। मैं आ गया हूँ के बाहर एंट्रेंस पे ही खड़ा हूँ। अब जैसे आए थे ना ऐसे ही वापस चलेंगे। बस पकड़ेंगे यहाँ से H23 हुयारू के लिए, हुयारू से बस पकड़ेंगे 916 एक्सप्रेस बस स्टैंड के लिए, दोजंग मैन के लिए। तो भाई फाइनली तुम्हारा भाई आ गया है डोंगजा मैन बस स्टैंड पे, और मेरे पीछे देख रहे हो भाई ये वाली बस, इसका नंबर है 916 एक्सप्रेस। ये वही बस है जिससे मैं अभी ग्रेट वॉल चाइना होके वापस आया हूँ। बीजिंग मेन सेंटर में आ गया हूँ भाई। और बताना चाहूँगा, सुबह 4 बजे उठा था भाई, अब दोपहर के 4 बज गए, पूरे 12 घंटे, यानी कि पूरे 12 घंटे हो गए भाई द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को विजिट करके आ गया हूँ। अब मैं फ्री हूँ भाई। जो मेरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क था ना भाई, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को विजिट करना, वो मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो भाई अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो, शेशे यू आर वेरी रूड गाय। भाई ये था बस का ड्राइवर भाई, मेरा वीचैट नहीं चल रहा था, कहता कैश दे भाई, कैश लिए, फिर इसने मेरे से 115 रुपये नहीं 130 रुपये। और जी दूसरी बात ये है, तो भाई ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, आपको कुछ नॉलेजेबल लगी हो ये वीडियो के ग्रेट वॉल चाइना के बारे में मैंने चीज़ें बताई, तो लाइक कर सकते हो आप वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो इफ़ यू गाइज वांट। ओके, सी यू गाइज लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो।